डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए देखते हैं इसकी आंसर की फटाफट। इसके बाद आप आंसर की मैच करने के बाद फौरन कमेंट करना कि आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा लगा और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था और कट ऑफ किस तरफ शिफ्ट हो सकती है। क्योंकि इसके बाद हज़ारों की तादाद में आपके मैसेज आएंगे, सर कट ऑफ का कुछ अंदाज़ा बताइए कैसी रहेगी, पिछले साल के मुकाबले बढ़ेगी घटेगी वगैरह वगैरह। क्लियर? तो हम फटाफट आंसर बताएंगे। डिटेल में अगर आपने सॉल्यूशन देखना है तो थोड़ा सा वेट करना, आपको डिटेल में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल। कहता है एलिमेंट है कोई एक्स जिसकी वैलेंसी है 3 और वो कार्बोनेट आयन के साथ कंपाउंड बना रहा है। तो देखिए कौन सा फार्मूला होगा उसका, तो बेस्ट जो होगा ये होगा। हालांकि इसमें 3 ऊपर की तरफ से यहाँ दिखाया हुआ है जो कि नीचे की तरफ लगता है। चलिए अगला देखते हैं। द फार्मूला फॉर कैल्शियम फॉस्फेट इज, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला आपका होगा CA3PO4 का होल ट्वाइस सॉरी। नेक्स्ट थर्ड, सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को वो ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा, तो पीएच कितना होना चाहिए, मोर देन 7, तो ये आंसर डी सही हो जाएगा। फोर्थ देखिए, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगा आपका Fe3+ में और Mn2+ में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम, तो ये देखिए 3D94S2, यस ये ऑप्शन होना चाहिए बी सही इसका, क्योंकि ये 3D9 जो है वो स्टेबल नहीं होगा। 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का मास बराबर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 और 2, तो किस ग्रुप का ये होगा, तो ये होगा दूसरे ग्रुप का। नेक्स्ट देखिए 8th, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड है ये अरेंजमेंट, तो ये आपका बेस्ड है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रोज। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये इनर्ट गैस होगी ग्रुप 18 की। नेक्स्ट देखेंगे आप 10th, एलिमेंट एक्स फॉर्म ए क्लोराइड विद फार्मूला XCl2 which is a solid with high melting point, X would most like to be in the same group of the periodic table as, किसके साथ रखोगे आप X को, तो X आपका रहेगा Mg वाले ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11th, कार्बन बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14, ठीक है, सिलिकॉन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14, ओके। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन वुड बी कितना, उसके उसी ग्रुप में है और अगला मेंबर है, तो 8 से 14 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 12th, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, पीरियड है इसका 3 और ग्रुप है 17, तो ये होगा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर होगा 17। अगला 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका डी, एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजली, लेफ्ट टू राइट जाने पे ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर, तो देखिए कौन सा ऑर्डर इनमें से सही है, तो आप देखेंगे डी, BE, उससे ज़्यादा है MD और उससे ज़्यादा है CA, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। नेक्स्ट देखेंगे आप 15th, मेटल M इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, फर्स्ट ग्रुप में है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, ऑक्सीजन कितनी होती है 2, तो इस ढंग से ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 16वां देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर कंडक्टर्स इन फ्यूज्ड स्टेट, ये वाला सही है। 17, आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, कब वो कंडक्ट नहीं करते, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट देखेंगे 18th, द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज, सेम एलिमेंट के बीच दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। 19वां देखिए, एलिमेंट हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फॉर्म्स बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक कार्बन। 20वां देखिए, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड इज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, प्रोटॉन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग,
तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में इनका रोल होता है। 22वां मॉलिक्यूल विद मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड इज, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे होंगे? C2H4 में। 23 विच द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो आप जानते हो कि जो सोडियम वगैरह हैं वो तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 19। तो आपको पता है कि ये तो पोटेशियम का होगा और ये लिथियम का होगा और ये आपका मैग्नीशियम का होगा, तो ये आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखेंगे आप, विच सेट आउट ऑफ देम शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर का यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो यहाँ पे सी देखिए, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। 25वां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ग्रुप नंबर के बराबर होता है। विच विल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से खोएगा? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? सी की। अगला कौन सा मेटल लिक्विड है? तो ये मरकरी होता है। नॉन मेटल ब्रोमीन होता है। एटम्स कंबाइन विद अनदर एटम टू फॉर्म, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं एटम, अगर डिफरेंट हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो, और अगर सेम एलिमेंट के हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है या मैं किसको मानता है। 29 देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल वेरीज फ्रॉम, 1 से लेकर के 8 तक हो सकते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। अगला देखिए, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ, आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है तो 2n स्क्वायर के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते ही उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका सी ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ द एटम इज 2n स्क्वायर। 34 सॉरी, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी होता है, फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इस्तेमाल होता है, बट ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में आयोडीन का होता है, तो ये थोड़ा सा लोचे वाला सवाल है। देखते हैं क्या आंसर इसका होता है। ए और बी तो इसके दोनों आंसर हैं। 35, इनर्ट गैस एलिमेंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में सिर्फ 2 होते हैं। अगला 36 नंबर, वाटर डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। और 37वां देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑल ऑफ दीज। 38 नंबर, विच द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, तो आयरन की होती है। उसके बाद 66 डिग्री इक्वल टू 273 में जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। 40 नंबर, द प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंजेस टू गैस, तो वेपराइजेशन। देन एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 99% या 100% इथेनॉल। देन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज पोटेशियम, यहाँ पे जितने भी हैं उनमें पोटेशियम है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट CaO का होता है, अप्रोक्सीमेटली 2500 समथिंग। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए आप क्या करोगे? जिंक की कोटिंग। 45 नंबर, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज, वाटर में सोल्यूबल भी होगा, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? तो ये होगा आपका कैल्शियम। नेक्स्ट 46, फूड कैंस कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है टिन के मुकाबले, और वाटर फूड में जो एसिड्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज, कौन सा है ये? तो एसिटिक एसिड होता है। फार्मूला ऑफ ब्यूटेन C4H10। देन मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2, N2 के 1 मोल का वेट कितना होता है? 28 ग्राम, 0.5 का मतलब हो गया 14 ग्राम, तो ये ऑप्शन सही हो गया। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे। 51 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन, माइनस लग गया तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो 8 हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, तो 281 होता है, 281। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज, ये भी ऐसा ही सवाल है जैसा भी कोबाल्ट के ऊपर पूछा गया था, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी इस्तेमाल होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में भी इस्तेमाल होता है, बट एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल यूज नहीं होता। तो फिर से देखिए ए या बी में से कोई आंसर जहाँ आपको देगा, ये हो सकता है दोनों को मान ले।
आइसोबार क्या होते हैं, कौन कौन से हैं देखिए, कैल्शियम और आर्गन, इनका एटॉमिक वेट बराबर है। 55 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम इन डिफरेंट शेल इज, तो 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 8 3 हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही। 56 नंबर ऑफ वैलेंसी इन बेरिलियम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये बात हो रही है, तो बेरिलियम या बेरियम जो भी है, बहरहाल 2 होना चाहिए इसका आंसर, यहाँ पे मिसप्रिंटेड है थोड़ा सा। केमिकल फार्मूला फॉर कॉपर नाइट्रेट इज, कॉपर नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए प्योर वाटर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, देन मेटल आर एलिमेंट दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा मोल होगा उसी के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, और ये आपका रिलेशनशिप, सॉरी ये वाला ज़्यादा मॉलिक्यूल रखेगा। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट केमिकल फार्मूला, तो BiPO4। 63 total number of electrons that take part in forming the bond in O2 is 4. And then 64 chemical formula for bleaching powder is CaOCl2। उसके बाद 65 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अवोगाद्रो नंबर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो ये होगा आपका सही, N इज इक्वल टू NO/N। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड, AU होता है। और उसके बाद 67 नंबर, ये मैथमेटिक्स शुरू हो गया, तो इसको हम दूसरे वीडियो में ले लेते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहरहाल आप कमेंट करना मत भूलना। होपफुली हमने सारे आंसर 100% करेक्ट बताए हैं, अगर कहीं धोखा नहीं लगा है तो डेलिबरेटली हमने ऐसा नहीं किया, हो सकता है कहीं एक आध सवाल में ऐसा हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।